नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं आरबी स्पार्कमैन की किताब द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन पर। हमारे पास इसका एक विस्तृत हिंदी सारांश है और आज हम गहराई से समझेंगे कि ये मनोवैज्ञानिक जोड़-तोड़ मतलब मैनिपुलेशन आखिर होता क्या है, कैसे इसे पहचानें और हाँ, इससे बचें कैसे। बिल्कुल। और ये भी देखना दिलचस्प होगा कि ये हमेशा मतलब सिर्फ नेगेटिव ही नहीं होता। इसे एक पावरफुल साइकोलॉजिकल टूल की तरह भी देखा जा सकता है। समझना जरूरी है कि ये काम कैसे करता है। साइकोलॉजिकली इस तरह से प्रभावित करना कि वो आपकी मर्जी से काम करे। और कमाल की बात ये कि अक्सर उसे इसका पता भी नहीं चलता। जैसे वो कहते हैं ना, सबसे अच्छे मैनिपुलेटर अदृश्य होते हैं। हाँ, और यही बात इसे इतना पेचीदा बनाती है। ये बहुत सटल, बहुत ही सूक्ष्म हो सकता है। अब देखिए, एक सेल्समैन की तकनीक से लेकर रिश्तों में जो इमोशनल गेम्स होते हैं ना, वहां तक ये फैला हुआ है और हमें मतलब अक्सर भनक भी नहीं लगती। मतलब ये हमारे चारों ओर है लगातार। फिर तो इसे पहचानना या इन मैनिपुलेटर्स को पहचानना बहुत जरूरी हो जाता है। कुछ आम लक्षण बता सकते हैं? हाँ, कुछ पैटर्न्स तो हैं, जैसे लगातार गिल्ट फील कराना, जिसे इमोशनल ब्लैकमेल कहते हैं, या फिर गैसलाइटिंग, मतलब आपको ही आपकी रियलिटी, आपकी याददाश्त पर शक होने लगे। ओह हाँ, गैसलाइटिंग, ये तो काफी सुना है आजकल। जी, और कभी-कभी कोई जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाता है आपको छोटा महसूस कराने के लिए, या फिर वो अचानक चुप हो जाना, सन्नाटा, ताकि आप चिंता में पड़ जाएं कि क्या हुआ। और स्पार्कमैन कुछ खास तकनीकों का भी जिक्र करते हैं ना, जैसे वो सेल्स वाली। हाँ बिल्कुल, कई तकनीकें हैं। एक है फुट इन द डोर, मतलब पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट मानना, फिर एक बड़ी। लोग कंसिस्टेंट दिखना चाहते हैं ना, इसलिए ये काम करता है। अच्छा। फिर है मिररिंग, मतलब सामने वाले के हाव भाव, बात करने के तरीके की नकल करना। इससे एक कनेक्शन, एक भरोसा बनता है, विश्वास जीतने के लिए। हाँ। और एक है स्कार्सिटी प्रिंसिपल, किसी चीज को दुर्लभ बताना, लिमिटेड एडिशन है, बस अभी है, ताकि वो ज्यादा कीमती लगे। और डर और इनाम का इस्तेमाल तो है ही क्लासिक। ये सब तकनीकें सुनकर तो थोड़ा नेगेटिव फील आता है, लेकिन आपने शुरू में कहा था कि ये हमेशा बुरा नहीं होता। स्पार्कमैन का नजरिया भी कुछ ऐसा ही है? हाँ, उनका नजरिया काफी बैलेंस्ड है। वो एक अच्छी उपमा देते हैं, कहते हैं मैनिपुलेशन आग की तरह है, ये जला भी सकती है और आपका खाना भी पका सकती है। अच्छा, मतलब इरादा, नियत। बिल्कुल, इरादा ही सब कुछ है। अगर आपकी नियत अच्छी है तो आप इसे लीडरशिप में इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी टीम को मोटिवेट करने के लिए, किसी को सही राह दिखाने के लिए, है ना। लेकिन अगर नियत खराब है तो यही चीज एक मनोवैज्ञानिक हथियार बन जाती है, शोषण का जरिया। पर ये जो सही इरादा है, क्या ये हमेशा इतना साफ होता है? मतलब कहाँ पर मदद करना या प्रेरित करना वो कंट्रोल करने में बदल जाता है? ये लाइन कई बार धुंधली सी नहीं लगती? ये बहुत जरूरी सवाल उठाया आपने। और हाँ, वो रेखा कई बार बहुत धुंधली हो सकती है, इसीलिए खुद को बचाना आना चाहिए। तो बचाव कैसे करें? पहला कदम क्या हो? सबसे पहला कदम तो जागरूकता ही है, ये जानना कि अच्छा ये तकनीकें इस्तेमाल हो रही हैं। दूसरा, अपनी बाउंड्री सेट करना, सीमाएं तय करना। हर चीज पर हाँ बोलना जरूरी नहीं, ना कहना सीखना होगा। और वो गट फीलिंग वाली बात, अपनी अंतरात्मा की आवाज, उस पर भरोसा करना। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको अंदर से कुछ ठीक नहीं लग रहा, अगर कोई बार बार आप में अपराध बोध जगा रहा है, या शक पैदा कर रहा है, या डरा रहा है, तो रुकिए, सोचिए, जरूरत पड़े तो सबूत मांगिए, फैक्ट्स देखिए, सिर्फ इमोशंस में मत बहिए। सामने वाले के बिहेवियर का पैटर्न देखिए, क्या ये एक बार हुआ या ये लगातार हो रहा है। स्पार्कमैन एक थोड़ी चौंकाने वाली बात भी कहते हैं। वो कहते हैं कि या तो आप मैनिपुलेट करते हैं या आप मैनिपुलेट होते हैं। ये सुनकर तो लगता है जैसे कोई बीच का रास्ता ही नहीं है। हाँ, ये एक तीखा बयान है, शायद जानबूझकर प्रोवोक करने के लिए कहा गया हो। लेकिन ये हमें इस सवाल पर लाता है कि क्या किसी को कंट्रोल किए बिना ईमानदारी से प्रभावित नहीं किया जा सकता? हाँ, क्या ये मुमकिन है? मेरे ख्याल से बिल्कुल मुमकिन है। देखिए, सहानुभूति के साथ, स्पष्टता के साथ और सच्चे इरादे से किसी पर प्रभाव डालना वो मैनिपुलेशन नहीं है, वो सकारात्मक इन्फ्लुएंस है। शायद स्पार्कमैन इसी अंतर को समझने पर जोर दे रहे हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकलती हैं? एक तो ये कि जाने अनजाने शायद हम सब कभी ना कभी दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। फर्क नियत का है और तरीके का। सही। और दूसरी बात, इमोशनल कंट्रोल, चाहे वो डर हो, गिल्ट हो, लालच हो,
ये एक बहुत बड़ा हथियार है मैनिपुलेटर्स के हाथ में। तो फिर सुरक्षा किसमें है? सुरक्षा है खुद को जागरूक बनाने में, अपनी भावनाओं को समझने में और मानसिक रूप से मजबूत होने में। जब आप दूसरों की चालों को समझने लगते हैं तो आप कंफ्यूज नहीं होते, आप अपने फैसले खुद ले पाते हैं स्पष्टता के साथ। तो कह सकते हैं कि द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन एक तरह की चेतावनी है कि दुनिया में सिर्फ मासूम या भोले बनकर रहना काफी नहीं है, आपको जागरूक और भावनात्मक रूप से स्थिर होना जरूरी है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल शायद हम श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। हाँ, कि सहानुभूति से किसी को प्रभावित करना और चालाकी से किसी को मैनिपुलेट करना, इन दोनों के बीच की वो जो महीन सी रेखा है वो आखिर है कहाँ, और क्या हम हमेशा उसे पहचान पाते हैं?